Welcome to SL Education class 10th exercise 3.1 question number 4 थर्ड पार्ट में दिया गया है इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें ये बताना है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और यदि कंसिस्टेंट है तो इसका जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकली शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इनके रेशोज लिख लेंगे। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 6। x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b2 और ये जो है ये है c1। वैसे ही हम दूसरी इक्वेशन का लिख लेंगे a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 4। इनकी रेशोज लिख लेंगे हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन a2 है 4, 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2, b1 है 1, b2 है माइनस 2 एंड c1 अपॉन c2, c1 है माइनस 6, c2 है माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। रेशोज कंपेयर करते हैं, ये हो गए 1 अपॉन 2, 1 अपॉन माइनस 2, ये हो गया 3 अपॉन 2। तो ये रेशोज इक्वल नहीं है, ये रेशोज भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में जब रेशोज पहले दो रेशोज इक्वल नहीं है तो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लिख लेते हैं द लाइंस intersect, therefore it is consistent। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन, इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, और यहाँ पे जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। देयरफॉर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है। अब यदि ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ में सॉल्व करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन के लिए x एंड y की दो दो वैल्यूज़ निकालनी है। तो इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेम वे में हमारा ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब हमें जो x और y की जो वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, और यहाँ पे हमारे को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x और y की वैल्यूज़ लेनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, यदि मैं x ले लेती हूँ 3 तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस y इक्वल टू 6। तो हो जाएगा यह है 6 प्लस y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 6 दैट इज़ 0। तो हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 3 ली थी तो हमारी y की वैल्यू आ गई 0।
नाउ अब यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दूँ, तो x की वैल्यू यदि मैं 0 कर दूँ तो 2x भी 0 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। सेम वे में इस इक्वेशन के लिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे यदि मैं 2y को 0 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 4x माइनस 2y 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो x हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे यदि मैं x y को ले लूँ 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ यहाँ पे एक और इक्वेशन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे x की जगह 2 लिख लेती हूँ। तो हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा 8 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 8। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। तो y हो जाएगा y इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज़ को। इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख लिया है, अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो x है 3, y है 0। y 0 है तो ये x एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0। दूसरा पॉइंट लेते हैं, x 0 है y 6 है। x 0 है y 6 है तो ये y एक्सिस पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x है 0, y है 6, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर लिया। अब हम करेंगे इस वाली इक्वेशन के वैल्यूज़ को प्लॉट। तो x है 1, x है 1, y है 0, तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। इसके लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स 1, 0। नाउ x है 2 और y भी है 2, तो ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया 2, 2। अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2x2 y2 कोऑर्डिनेट्स पे। तो हमारे x और y की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। इन लाइंस पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इस वाली लाइन पे आप लिख लीजिएगा, ये वाली है 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, वो है x की वैल्यू
इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू इक्वल टू 2। ये x एंड y की जो वैल्यूज़ हैं ये आप दोनों ही इक्वेशन में डालोगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया पार्ट 3 का। अब करते हैं पार्ट 4। क्वेश्चन का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम रेशोज लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 and c1 is equal to minus 2. Now a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 4 and c2 is equal to minus 5. अब यहाँ पे हम रेशोज लिखेंगे दोनों, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4, c1 अपॉन c2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब इन रेशोज को कंपेयर करेंगे। 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 एंड 2 अपॉन 5। फर्स्ट टू रेशोज इक्वल है, थर्ड रेशो इक्वल नहीं है। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में जो लाइंस बनेंगी वो पैरेलल होंगी। तो हम लिखेंगे the lines are parallel। और जब लाइन पैरेलल होती है तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। देयरफॉर जब सोल्यूशन नहीं है तो ये इनकंसिस्टेंट होगी, इट इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन 4 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।